स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक से जो खबर आई है कि सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई। तो सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। मामला क्या है? दरअसल पिछले वर्षों में मुडा स्कैम की बड़ी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर और उनके परिवार पर आवासीय जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। तो लोकायुक्त से लेकर हाईकोर्ट तक इस केस की काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब खबर आई है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार को क्लीन चिट दे दी गई। और यह किसने दी? जुडिशियल कमीशन ने, जिसका खुद सिद्धारमैया ने गठन किया था। उन्होंने कमीशन ने अनियमितताओं के लिए सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कैबिनेट ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार भी कर ली। आयोग का मानना है, न्यायिक आयोग का, कि मुआवजे के तौर पर भूमि आवंटन को अवैध नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि मामले की कोर्ट में सुनवाई के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने जमीन पर अपने कब्जे का दावा क्यों छोड़ दिया? आयोग के अनुसार सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को केसरी गांव की 3.6 एकड़ जमीन के बदले मुडा से 14 प्लॉट आवंटित करना गलत नहीं था। हालांकि आयोग दोनों जमीनों की कीमत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। आरोप था कि गांव की 3.5 एकड़ जमीन पर जिसे मुडा ने अधिग्रहण किया था, उस पर पार्वती का कोई लीगल राइट नहीं था। इस प्लॉट को उनके भाई ने गिफ्ट में दिया था, जिसे बाद में किसी और को बेच दिया गया था। पिछले साल 4 लोगों पर सीएम सहित लोकायुक्त पुलिस में केस दर्ज किया गया था इसी मामले को लेकर। और ईडी ने मुडा स्कैम की पड़ताल करते हुए 400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। तब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सीएम से इस्तीफे की मांग की थी। तो कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा है कि मुडा स्कैम में क्लीन चिट मिल गया। Desai has given a clean chit to CM and CM's family. In which case? In Muda. तो क्लीन चिट मिल गया। कांग्रेस बिल्कुल उसी हिसाब से पेश कर रही है। तो बीजेपी का प्रवक्ता गणेश कार्णिक ने कहा कि कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि 14 साइट क्यों रिटर्न किया था सिद्धारमैया परिवार ने? I would like to request the commission, whoever has given them a clean chit, to go and ask Mr. Siddaramaiah and his family, why did they return those 14 sites? What was the reason? Unless there was something hanky-panky, do you think they would have returned those 14 sites? It's all a cover-up game, nothing else. इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति, बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। ज्योति, इस मामले पर हमने बहुत बार रिपोर्ट की थी पिछले साल भी, और जो कुछ हुआ था वो हमने देखा था। और बात वहाँ थी कि सीएम सिद्धारमैया की सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया और आज क्लीन चिट मिल गई। अब सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी पूछ रही है कि अगर आप नहीं थे इसमें कल्प्रिट, दोषी नहीं थे, तो उस समय लौटा क्यों दी थी जमीन? इसका कोई जवाब कांग्रेस ने अभी तक दिया है कि नहीं? यस लालचंद जी, यहाँ पे जो एक जुडिशियल कमीशन को रिपोर्ट आया है कि सिद्धारमैया और उनके बीवी और उनका भाई जो है मल्लिकार्जुन, वो सब दोषी नहीं है, वो सब निर्दोषी ठहरा गया है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद और कैबिनेट में भी इसका एग्रीमेंट उन्होंने एग्री किया है। और बीजेपी ये पूछ रहा है कि अगर आप लोग ने यहाँ पे दोषी ही नहीं है, आप लोग गलत ही नहीं किए, तो बहुत पिछले 2-4 महीने पहले सिद्धारमैया जी की जो बीवी पार्वती जी थी, वो 14 जो साइट था उसको मुडा को रिटर्न कर चुके थे। और आप यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, जो न्यायमूर्ति देसाई का जो रिपोर्ट है, अगर हम उस रिपोर्ट को एनालाइज किए तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्लियरली मेंशन किया है कि ना सिद्धारमैया, ना पार्वती जी और ना मल्लिकार्जुन उनका ब्रदर इन लॉ, कोई भी इसमें दोषी नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो रिपोर्ट है उसमें 2-3 पॉइंट्स अगर हम देखें तो वहाँ पे स्केप गोट है, अधिकारियों, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स है, उनके नजर चूक हुआ है। उनका जो इर्रेस्पॉन्सिबल, उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाए हैं, इसके लिए मुडा को नुकसान हुआ है। जो मुडा को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हम भरपाई कैसे करेंगे? मतलब जो ऑफिसर्स है, उस वक्त जो ऑफिसर्स थे और अक्रम जो लाभार्थी है, उनसे हम पैसे इकट्ठा करेंगे। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक इंसिडेंट रिकॉल करना चाहती हूँ। आपको भी पता है आरसीबी स्टैम्पेड है। आरसीबी स्टैम्पेड इंसिडेंट को लेकर भी सिद्धारमैया
सिद्धरामैया का सरकार, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, डीएनए मैनेजमेंट, उनका अधिकारियों की उन्होंने जिम्मेदारी ठहराए थे। इन द सेम केस यहाँ पे मुडा स्कैम में भी वैसा ही हो रहा है कि ऑफिसर्स ही स्केपगोट है, उन्होंने यहाँ पे नुकसान करा है। आपने रिपोर्ट के हवाले से खबर सुनाई, उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि जुडिशियल कमीशन ने भी इतना तो माना है कि गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, अनफेयर हुआ। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर पर डाल रहे हैं और सीएम को और उनके फैमिली को क्लीन चिट दे रहे हैं। इतना तो रिपोर्ट में भी क्लियर है कि गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ, स्कैम हुआ है। करेक्ट जी, वो तो है। वो लोग ये नजर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि घोटाला में स्कैम नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को जुलाई 2025 में कमीशन को अपॉइंट किया था सिद्धरामैया गवर्नमेंट। 2006 से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है मुडा में, वहां पे जो अधिकारियां है और लाभार्थी उन्होंने मेंशन किया है अक्रम लाभार्थी है। यहाँ पे सिद्धरामैया पत्नी का कुछ भी जिक्र ही नहीं है। जो दूसरे लाभार्थी है उनके पर जिम्मेदारी ठहराई हुई है। तो जैसे आपने कहा, इसमें उन्होंने ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं हुआ है या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ इस केस में ईडी का भी एंट्री हो चुका था। ईडी ने भी अभी तक 400 करोड़ का जो प्रॉपर्टी सीज कर चुका है। सो अभी यहाँ पे देखे तो ये तो क्लियर है, घोटाला तो हुआ है। लेकिन जैसे बीजेपी लीडर्स पूछ रहे हैं, अगर घोटाला नहीं हुआ था, जैसे आपके फैमिली शामिल ही नहीं हुआ था, आप लोग, आपके बीवी क्यों जो 14 साइट था उसको रिटर्न ही क्यों किया? यही एक बीजेपी का सवाल है। सरकार भी आपका है और अब कमीशन भी आपका है, तो कुछ भी चलेगा सिद्धरामैया के सरकार में, ऐसा बीजेपी लीडर्स एलिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि देखिए, चाहे लोकायुक्त की फाइंडिंग हो, चाहे हाईकोर्ट की फाइंडिंग हो, यहाँ पर तो मैच कर रही है जुडिशियल कमीशन से, है ना, कि गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि बीजेपी को सवाल उठाने का मौका है कि खुद ही जुडिशियल कमीशन बना लिया और अपने परिवार के लिए क्लीन चिट ले ली, जबकि गड़बड़ी तो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे कि देश भर में जो बाढ़ के हालात हैं उससे निपटने की क्या तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है इसको लेकर। दरअसल उत्तर भारत के कई राज्य भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की चपेट में हैं और कई राज्यों में लगातार हालात खराब भी होते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में अवैध पेड़ कटाई को प्रथम दृष्टया प्रमाण माना और इस पर जताई है चिंता। बाढ़ में बह रही लकड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जंगल की अवैध कटाई का सबूत है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों को एक नोटिस भी दिया है इस बारे में। कोर्ट ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सरकारों को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया है। पंजाब की बाढ़ की हालत को देखिए, कई दशकों बाद बाढ़ से पंजाब में हालात बहुत ही खराब हैं और कई इलाके तो पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ पीड़ितों और फसल नुकसान को लेकर हालांकि केंद्र सरकार गंभीर है और कमर कस चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। लेकिन इस बार बारिश भी जबरदस्त है, तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा। और पंजाब की हम बात कर रहे थे तो यहां पर प्रमुख नदियां उफान पर हैं। 23 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है वो भी बुरी तरह प्रभावित है। वहां तो राहत और बचाव अभियान जारी है। इधर राजधानी दिल्ली की भी बात कर लीजिए तो यहां भी यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। तो इस खबर पर और ज्यादा अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए, तो उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा। इन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में
केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। तो कृषि मंत्री ने जाकर के वहां कहा कि पूरी तरह केंद्र सरकार साथ है, और कांग्रेस के नेता गुरजीत सिंह ने कहा है कि इस आपदा में हमें केंद्र सरकार से मदद की आश है। इतनी बड़ी जो वेलफेयर है वो तो केंद्र कर सकती है, बड़ा बजट उसके पास है। पंजाब सरकार का भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब बाढ़ आए थे तब तो अनाउंस हुआ था कि मुर्गी के पैसे भी देंगे, कट्टे बच्चे के भी देंगे, लेकिन इस समय तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई। तो आपने देखा कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति को लेकर के तैयारी भी है, राहत और बचाव कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन हालात तो गंभीर हैं। जमीनी हालात क्या हैं, इसी को जानने के लिए दो संवाददाताओं से जुड़ रहे हैं हमारे। सीधे जुड़ते हैं इस समय अपनी संवाददाता हेमलता के साथ। हेमलता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ शिमला से, है ना। हेमलता, सबसे पहले आपसे जुड़ करके हम ये जानना चाहते हैं कि ये लकड़ियां जो बहती हुई दिखाई पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल में अवैध कटाई बड़े धड़ल्ले से चल रही है, और इसको कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने और प्रधान न्यायाधीश ने इसको बाढ़ की गंभीर होती स्थिति से जोड़ करके देखा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो लगातार बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर गंभीर चिंता जताई है। और जो लकड़ियां बह करके आई है, ये लकड़ियां बहने की जो दो तस्वीरें बार बार सामने आई। एक बार 25 और 24 जून की बात हम करेंगे, जब पंडोह डैम में सैकड़ों टन लकड़ी जो बह करके आई, तो वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके बाद रावी नदी में अब हाल ही में चंबा में जो बहती है वहां पर सैकड़ों टन लकड़ी बह करके आई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि पहली नजर में ये मामला कुछ इस तरह से लग रहा है कि जंगलों में धड़ल्ले से जो अवैध कटान है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार और प्रशासन की, जो पहली बार लकड़ी बह करके आई थी पंडोह डैम में, उस वक्त कांग्रेस सरकार के विधायकों ने अपने ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया था और इस विषय पर जांच के भी उन्होंने मांग की थी। बिल्कुल। हालांकि ये जांच कौन कर रहा है, किस अधिकारी को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कौन इस जांच के पीछे अधिकारी है, इसके ऊपर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है, तो निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोगों के ऊपर भी एक तरह का सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग भी गंभीर नजर लौटता हूं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हेमलता, इन तस्वीरों से तो अगर ऑन ए लॉइटर नोट कहूं तो मुझे तो पुष्पा फिल्म की तस्वीरें याद आ रही हैं। पुष्पा फिल्म में ऐसे ही लकड़ी की जो है अवैध तस्करी करती होती थी, है ना। ये देखिए तस्वीरें वैसी ही हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। गुरमीत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पंजाब से। गुरमीत, पंजाब में तो इस बार सारे कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। क्या वजह रही इस तरह के बुरे हालात की गुरमीत, और क्या कुछ निपटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कृषि मंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल, मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से ही इसको शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि उनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी जगह पर लेकर गया। जो सबसे पहला गांव था गोनेवाल, जहां पर उनको अमृतसर में ले जाया गया, वो गांव ऐसा था कि वहां पर जो कनेक्टिविटी है, जो सड़क गांव को जोड़ती थी बाकी के देश से, वो बाढ़ के पानी में बह गई। और वहां पर बिल्कुल एंड पॉइंट पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव आया है। अब ये कारण क्या है? देखिए, कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने दौरा किया और उसके बाद आज उन्होंने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के बहुत मायने हैं, खास तौर पर इसी कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने इस ट्वीट में ये लिखा है कि जो बीजेपी जिस समय सरकार पंजाब में चलाया करती थी शिरोमणि अकाली दल के साथ, उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे। तो उस समय पंजाब में जितने भी बांध हैं और जितने भी नदियों के किनारे हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए निर्णय कठोर लिए गए थे और काफी काम उसमें किया गया था। जितने भी बांध हैं उन्हें ऊंचा किया गया था। मगर अब जो जितना भी समय पिछला कुछ 1-2 दशक का बीता है, तो उसमें ये कमजोर हुए हैं। माइनिंग बड़े स्तर पर इलीगल माइनिंग हुई है, जो कि कारण हो सकता है इस सब के पीछे। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास गुरमीत, लौटता हूं। हेमलता, हिमाचल को लेकर के मौसम विभाग ने फ्लश फ्लड की भी चेतावनी दी है, और पहाड़ी राज्य है तो फ्लश फ्लड से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, विशेष तैयारी? क्योंकि हम देखते हैं जब बादल फटने की घटना होती है कितना बड़ा नुकसान हो जाता है पहाड़ी राज्यों में और उन इलाकों में।
बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश इस बार बहुत ही भयंकर आपदा से इस वक्त जूझ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों अगर हम बात करें चंबा की, मनाली की, कुल्लू की, तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जान माल के नुकसान के साथ साथ जो वन संपदा है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वन संपदा को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सरकार प्रशासन लगातार पहले तो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से नदी नालों का जो जलस्तर है वो बारिश के कारण बढ़ता जा रहा है, तो लोग अवॉइड करें नदी नालों के पास जाने से, और जो यात्रा जरूरी नहीं है उस यात्रा पर जाना भी अवॉइड करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं वो सामान्य तभी हो पाएंगे जब मौसम साथ देगा, क्योंकि किसी भी बचाव कार्य को शुरू करने के लिए मौसम का साथ होना बेहद जरूरी है। मैं गुरमीत के पास जरा चलता हूं। आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की तरफ से राहत की बिल्कुल। गुरमीत, एक बात जो बार बार आ रही है कि बाढ़ से निपटने में जो राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को जो गंभीरता दिखानी चाहिए उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक विधायक ने अंदर से सवाल उठाया तो उसके पीछे पुलिस लगा दी, ये भी बात आ रही है वहां से। तो क्या आम आदमी पार्टी सरकार बाढ़ से निपटने पर फोकस कर पा रही है क्या? देखिए लालचंद, यहाँ पर बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। तो इसके लिए जो इस समय जो विरोधी पार्टियां हैं वो, हालांकि देखिए अभी सियासत का समय नहीं है क्योंकि इस समय आपदा की स्थिति है, मगर विरोधी पार्टियां साथ में ये सवाल उठा रही हैं कि जो बाढ़ प्रबंधन को लेकर हर साल मीटिंग होती है राज्य सरकार की, डैमों की स्थिति, पानी कितना आ रहा है, उसको लेकर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो बैठक फरवरी में हो जानी चाहिए थी। मगर फरवरी के महीने में क्योंकि चुनाव चल रहे थे दिल्ली में, उसके लिए सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी काफी हद तक उसमें झोंक दी गई, जिस कारण वो मीटिंग समय पर नहीं हो सकी। समय पर कोई डेमो के प्रबंधन को लेकर, बाढ़ प्रबंधन को लेकर कोई इंतजाम नहीं हो सके। डिसीजन 2-3 महीने डिले हुए, जिस वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अब ये बाढ़ की स्थिति पंजाब में बिल्कुल। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया गुरमीत, शुक्रिया हेमलता आपका भी जोड़ने के लिए। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, अपना अपना जरूर ध्यान रखिएगा, आसपास का भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।